हाँ भाई बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर जो है भाई साहब देखो, रात के बज रहे 11। लेकिन तुम्हारे भाई को मुस्कुराते हुए बोलना है कि भैया गुड मॉर्निंग, क्योंकि भाई साहब जब तक नौटंकी नहीं करूँगा तब तक यूट्यूब पे क्लास चलेगी कैसे। ड्रामा भी तो करने पड़ते हैं बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलो भैया, गुड मॉर्निंग सब समझ लो। और भाई राम राम सभी लोगों को। और बच्चा, मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि डेली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज उसी प्रोसेस में जो है कुछ क्वेश्चंस के सीरीज को, कुछ क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। डेली मैं आपको 50-100 क्वेश्चन करवाता रहूँगा। तो बच्चा, क्लास में तो रेल के पढ़ेंगे हम लोग और यहाँ पर क्वेश्चन करते रहेंगे। सभी लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कल क्लास में पूछूंगा। अगर किसी ने भी बेटा इधर उधर की बात की तो समझना रेल दूंगा बेटा, कल से क्लास में रेल दूंगा। मैं एकदम ढंग से बता रहा हूँ, कायदे से। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चा देखो, योजना आयोग अब नहीं है। योजना आयोग जो है 2015 के बाद खत्म कर दिया गया। अब नीति आयोग हो गया इसकी जगह पे। तो जो योजना आयोग है ना, तो योजना आयोग में बेटा जब हुआ करते थे तब की बात है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, ये योजना आयोग का क्या होगा बेटा? अध्यक्ष होगा। अब देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो देखो बेटा, जो भारत के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है, ये 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक होता है आर्टिकल 352 के तहत, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 तरह का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो बेटा 3 प्रकार के व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। अब आप आगे देखो, यहाँ से हम आगे अगर बढ़ें तो किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो बच्चा इसमें जो आंसर होगा, इसमें जो आपका आंसर होगा, तो किसने संभाला? तो भैया एस राधाकृष्णन साहब जो हैं, एस राधाकृष्णन साहब, इन्होंने 2 अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नोक्त राष्ट्रपतियों के क्रमानुसार उत्तरोत्तर अंतिम तक उनको आप क्रमबद्ध लगाइए। इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी। ये क्रम अभी मुझे थोड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं क्लियर हो रहा, कल क्लास में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापत्र रूप में काम करना होता है, तो उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? तो भैया जब भी कभी भारत को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो उसको राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होगा। भाई काम कर रहा राष्ट्रपति का, तो हम किसी और का वेतन काहे देंगे उसको भाई, है ना। तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, थोड़ा बाल बाल देख रहा हूँ, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसको राष्ट्रपति का ही वेतन बेटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 75 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो के अनुसार मंत्रिपरिषद पूछ रहा, सॉरी, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो बेटा जो मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा। किसके प्रति होगा बेटा? लोकसभा के प्रति। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सी। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो बेटा एंग्लो इंडियन के लिए दो दो सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन फिलहाल इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो आप अगला क्वेश्चन देखते हो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो भाई साहब, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, वो संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। लेकिन जो अगर मान लीजिए कि लोकसभा शुरू हुआ है, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को। अगर राज्यसभा में हुआ है तो वहां के 1/4 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। तो इसमें जो बेटा आंसर होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य द्वारा नहीं, राज्य के आधे विधान नहीं, किसी भी राज्य नहीं। आंसर क्या होगा इसमें? आपका ए होगा।
तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर है, अगर आप देखिए, सॉरी ये थोड़ा-सा इरेज़र लेना पड़ेगा मुझे। इसको हमने देखिए मिटा दिया और मिटा करके जो है हम आगे बढ़ जाएँगे। थोड़ा-सा क्वेश्चन में देखना था क्वेश्चन है क्या चल रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन कौन-सा चल रहा है? हाँ, तो बच्चों मैं क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो यहाँ से अगर आप देखो, तो यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है भैया? तो राष्ट्रपति जो होता है, वो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा, उसकी सलाह पर आर्टिकल 356 के तहत वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। आर्टिकल 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को देखिए क्या-क्या दिए हुए हैं। तो जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। भाई ठीक है, ये विकल्प है उसके पास। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य का शासन घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो देखो बच्चों, वो जो होता है राष्ट्रपति जब होगा, तो राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव कराने का आदेश जो है, वो उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो सकता है। वो देने को कर सकता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। उसकी प्रायोरिटी होती है कि संवैधानिक तंत्र पर विफलता जो है घोषित करके, और राज्य के अंदर जो है वो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा वह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाए। अगला क्वेश्चन है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का आर्टिकल 331 जो है ये प्रावधान करता था, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों की आयु कितनी पूरी कर लेनी चाहिए? तो बेटा कम से कम 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के, बेटा 2, इसका आंसर क्या होगा आपका? 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्यों को? तो आंसर क्या होगा? 2। वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर रहा है, वही क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट कर रहा है। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। आगे देखते हैं, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कौन संदर्भित है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो, तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित कराना उचित होगा? हाँ, बिल्कुल चुनाव किया जा सकता है ना? बिल्कुल चुनाव किया जा सकता है। तो अब इसमें कैसे चुनाव किया जाएगा? जी हाँ, चुनाव तो हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन 1 ठीक है। जी नहीं, ये तो गलत है। संसद की अनुमति नहीं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है, नहीं। इसमें जो आंसर होगा आपका, जो सबसे बेहतरीन आंसर है, वो 1 है। जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बेटा वित्त आयोग जो होता है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, भारत का राष्ट्रपति, आंसर क्या होगा इसके अंदर? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद क्या समय सीमा दी गई है? तो अगर मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रख्यापित अध्यादेश है, तो अध्यादेश को पारित करने के लिए 6 महीने का, अधिकतम 6 महीने का समय जो उसको प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, बेटा देखो सीधा-सीधा 50% प्लस 1, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत उसको प्राप्त होना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या होगा बेटा आपका? आंसर होगा डी। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, जब सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली होती है, तो जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो इसमें जो बेहतर आंसर होगा बेटा,
राष्ट्रपति प्रणाली की जब भी हम बात करेंगे तो अधीन तो केवल हो क्या, विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को इसमें लिया जाता है, राइट। अगर हम यहां से आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। देखो, अगर भारत का के राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि पद रिक्त होगा। अगर अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद इमरजेंसी में समाप्त हो जाए तो ऐसे में उसको तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो वहां पर जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो जो सर्वोच्च के बाद जो दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर कोई ऐसा उत्तराधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके उत्तराधिकारी के कार्य के स्वरूप 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना मैंडेटरी होगा। तो इसमें जो बेटा आंसर होगा आपका, वो आंसर क्या होगा, 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना आवश्यक होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद सदस्य नहीं होता है। मतलब कि संसद का सदस्य नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है, वो संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह उस सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है बच्चों। भारत का राष्ट्रपति तो राज्य का अध्यक्ष है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सरकार का अध्यक्ष है, राज्य सरकार दोनों का नहीं। तो इसमें आंसर होगा राज्य का अध्यक्ष होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो राज्य का अध्यक्ष होगा और सरकार का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक बिल भेजा जाता है, संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाएगा, तो वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है बच्चों, सहमति देने के लिए क्या होगा, उसमें बाध्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से वे राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो भैया ये क्वेश्चन अभी जानकारी में नहीं, इसको मैं चेक करके बताऊंगा आपको। हालांकि जानकारी लेकिन थोड़ा डाउट में है, तो डाउट में इसलिए अभी इसका आंसर नहीं दे रहा। ये जितने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डाउट में होंगे उनको मैं कल क्लास में चर्चा करता हूँ इस पे। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला साहित्य सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में प्रख्यापित करता है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है। तो बच्चों ये 14 जो सदस्य होंगे वो 14 सदस्यों को नामित कर सकता है। और सॉरी 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। 2 सदस्य पहले एंग्लो इंडियन थे तो इन दोनों को मिला के 14 हो जाते थे, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। और ये जो व्यवस्था भारतीय संविधान में, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगर हम यहां से आगे बढ़ें, जब उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसके अंदर जो आंसर होगा बेटा, आप देखो अगर इसके अंदर जो आंसर होगा तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। कोई भी सीमा नहीं तय की गई है, निर्धारित कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। अधिकतम तो वह कितने भी साल का हो सकता है, लेकिन न्यूनतम की बात की गई है कि न्यूनतम वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की अथॉरिटी नहीं दी जा सकती है, वह अधिकृत नहीं है। लेकिन अधिकतम कितने साल का होगा, इस बात की चर्चा संविधान में कहीं पर भी नहीं की गई है। भारत के राष्ट्रपति के लिए तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा बेटा। 268 का आंसर है डी। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जो कला साहित्य और जो है सामाजिक सेवा क्षेत्र के में ख्याति प्राप्त हो, तो उसमें से कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है। तो मैंने भी आपसे कहा था कि इसका आंसर 12 होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 12 मेंबर को वह नामित कर सकता है, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगर हम यहां से आगे देखें, भारत में राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी कर सकता है। तो बेटा ये जो मंत्रिमंडल है ना, उसकी लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर वह ऐसा कर सकता है। तो इसमें आंसर होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, संघ का मंत्रिपरिषद, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। तो आंसर सी इसमें जो है ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। तो देखिए भैरव सिंह शेखावत जो है
भैरव सिंह शेखावत जो है ये चुनाव लड़े और हार गए। वीवी गिरी साहब रहे हैं, तो ये भैरव सिंह शेखावत जो है ये हार गए चुनाव। आगे बढ़िए यहाँ से, तो हम अगर क्वेश्चंस को देखें बच्चों, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑर्डर में सेट करना है। ये क्वेश्चन कल बताऊंगा मैं आपको। भारत में पनडुब्बी में, भारत में 3 क्वेश्चन है अभी तक जो पेंडिंग में रहे हैं, और उन 3 क्वेश्चंस पे चर्चा आपकी मेरी कल होगी क्लास के अंदर। अगर क्वेश्चन देखिए, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, तो बच्चों ये कलाम साहब थे। इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसका आंसर होगा बी। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो केवल उच्चतम न्यायालय करता है। देखो बच्चों, जितने भी चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, सॉरी भारत में जितने भी चुनाव होंगे, उन सभी चुनावों के फैसले से संबंधित सभी निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है? तो निर्वाचन आयोग लेता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय होगा वो कौन लेगा? केवल उच्चतम न्यायालय को लेने का इसका अधिकार है। अगर आप यहां से आगे बढ़ो तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन मैं बताऊं आपको एक बात कि भारतीय संविधान में कहीं प्रधानमंत्री की बात नहीं की गई है, इसलिए ये संवैधानिक पद नहीं है। और बार बार जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने उप प्रधानमंत्री के पद को बनाया है, लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों ने ऐसा नहीं किया है। जो सबसे अंतिम बार उप प्रधानमंत्री बने हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, 2003 में इनको बनाया गया था। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो बेटा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि तक में जो है उन्होंने वो रहे? तो बेटा ये एम एच अंसारी साहब जो हैं, एम एच अंसारी साहब ये 2 बार जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो बच्चों उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है। अगर हम यहां से आगे बढ़ें, क्वेश्चन देखें, तो ये आपको फिर वही ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, कल चर्चा होगी इस पे। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बच्चों भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बच्चों निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक प्रणाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। तो ये सभी स्टेटमेंट बेटा सही हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? आपका डी आंसर होगा। जैसे आप देखिए तो भारत के अंदर जो है संसदीय व्यवस्था है, लेकिन आप अगर अमेरिका में देखिए तो वहां पर जो है अध्यक्षीय प्रणाली है, और वहां पे जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वही सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता है, वही मुखिया होता है, सब कुछ वही देखता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगर हम यहां से बढ़ें तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो बेटा राज्यसभा के लिए जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है नामित? 12। आंसर क्या होगा इसमें? 12 होगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर के और 151 तक भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की बात की गई है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या आता है? बच्चों ये स्वेच्छा निर्णय अधिकार का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं से ले सकता है, अपनी सहमति से वह ले सकता है। तो देखो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं, ये वह तभी कर सकता है, ये वह तभी कर सकता है जब उसको उस राज्य का राज्यपाल लिखित में सूचना दे कि राष्ट्रपति की जो है वहां पर व्यवस्था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, हाँ ये कर सकता है, और जिस व्यक्ति को उसे नियुक्त किया है उसको 6 महीने के अंदर जो है सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर लोकसभा में उसको बहुमत सिद्ध करनी पड़ेगी, ये उसका एक अधिकार है। लेकिन सामान्यतः भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाता है जो राज्यसभा में, सॉरी जो लोकसभा में या राज्यसभा में, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, बहुमत का नेता हो, जिसके पास बहुमत प्राप्त हो, उसको बनाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए जरा, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
कि उसे केवल राष्ट्रपति का कार्य प्राप्त होगा। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि 2 सही है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, डी, केवल डी। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्री परिषद के परामर्श से बंधा होता है। विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका ए। तो इसका जो आंसर होगा आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, ए। इसमें वो आश्रित नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ से देखें अगला क्वेश्चन बच्चों, तो कह रहा है कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैंने क्लास में बताया है कि संविधान का आर्टिकल 110 धन विधेयक की बात करता है और ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें आंसर जो होगा बच्चों, आंसर क्या होगा इसके अंदर, आंसर होगा आपका केवल लोकसभा। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसको वह संबोधित करेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। आंसर डी है इसमें। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है। तो बच्चों ये पुराना क्वेश्चन को अब करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, इसे काट दो, यहां से आगे बढ़ जाओ। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं। तो एक बार भी नहीं किए हैं, एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें आंसर होगा कभी नहीं। आंसर क्या होगा इसमें आपका बी, कभी भी नहीं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किससे लिखकर ऐसा कर सकता है। मैंने भी बताया आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। आप यहां से आगे आइए, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखो बच्चों, उसको हटाने नहीं जा सकता है, केवल एक ही कंडीशन है कि जब वह संविधान का उल्लंघन करेगा तब उसको उसके पद से हटाया जाएगा। यानी कि संविधान से अगर बाहर जाए तो उसको हटाया जाए, तो उसको हटाने का अधिकार किसको है, संसद को। स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भैया ये जो डॉक्टर राजेंद्र साहब जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो बच्चों 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए आते हैं, 6 वर्ष के लिए आते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों सीधा सीधा जो है नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें आंसर होगा आपका सी, 297 का सी होगा। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या रहा है। दूसरा कह रहा है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति करता है, मतलब अनुमति देता है। सही बात है। किसी व्यक्ति को 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना तय करता है, नहीं। किसी व्यक्ति को केवल एक बार, नहीं। तो पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। आंसर क्या होगा इसमें आपका बी। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से सभी सत्र को आयोजित और स्थगित करता है। तो प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता नहीं, अध्यक्ष के प्रधानमंत्री। का आंसर आपको जो है मंत्री परिषद होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा बच्चों, सी, मंत्री परिषद के सलाह पर वो ऐसा करता है। अगर हम यहां से आगे जाएं तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर आपका ए होगा। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है बच्चों, ठीक है। अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है। तो संघीय सरकार के जो राजपत्रित हैं उनको भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भैया आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को करता है, ये भी सही बात है। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है, नहीं, संसद को कभी भी संबोधित नहीं करता, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, वर्ष के आरंभ में नहीं, सेशन के आरंभ में। तो आंसर इसमें आपका ए मारेंगे आप, ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें ए मार लेंगे आंसर को। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त करता है। आपात स्थिति में, लोकसभा की प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह बर्खास्त करेगा। सीधा सीधा आंसर समझिए, इसका आंसर है आपका डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों,
राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा आपका, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? अपने नहीं बेटा, ये नहीं सौंप सकता है इसका आंसर। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन मिसिंग है, तो इसमें वो इस कार्य को नहीं सौंप सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, ये एक वीडियो थी और आपकी रेगुलर वीडियोस, रोज वीडियोस आती रहेंगी। 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, बेटा कान से धुआं निकल जाए लेकिन तुमको क्वेश्चन करना है। तुमसे बेहतरीन कोई छात्र नहीं होना चाहिए, इस बात का संकल्प ले लो। मुझे बहुत ज़्यादा क्राउड की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास ये शीट है, इस शीट के क्वेश्चंस को लगाइए। ऐसे ही मैं आपको जीएस के सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, सारे क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा और मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुमसे बेहतर बेटा कोई छात्र नहीं होगा। सारी वीडियोस यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के डालता रहूँगा। पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के रोज वीडियोस आती रहेंगी। Thank you so much guys. Keep watching, keep love to this channel, keep sharing with your friends. अगर आपको बेहतर लगता है कि हाँ ये मिश्रा कुछ काम कर रहा है, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। और अगर नहीं लगता है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें एक कमेंट के थ्रू आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो। I will wait for your reply. Thank you so much guys. Keep watching, keep sharing this channel. Thank you so much for this love. Bye bye. Take care.